उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा सूबा है, उसको इस बजट में कुछ नहीं मिला और बहुत सारे मेंबर 80 के लगभग हम मेंबर जो है उत्तर प्रदेश जीत के आए, ना के बराबर मिला। यूपी में 25 करोड़ से ज्यादा आबादी है उत्तर प्रदेश के अंदर, 5 किलो राशन सरकार दे रही है, लेकिन जीवन जीने के लिए काफी नहीं है। और भी बुनियादी सुविधा की जरूरत पड़ती है। अगर इज्जत की जिंदगी चाहिए उसके लिए सरकार के पास कोई उपाय नहीं है। यूपी जब एक बड़ा राज्य है, लेकिन यूपी में भाजपा सरकार की विकास गति बहुत धीमी है। हमारी सरकार से, केंद्र की सरकार से मांग है, हमें यूपी की सरकार की चिंता नहीं है, लेकिन यूपी की जनता की चिंता है। नमस्कार, मैं आश्रुति, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। दलितों को आरक्षण दिला दो, SC ST को आरक्षण दिला दो, ये कहीं ना कहीं बयान है, ये मांग है तमाम नेताओं की, तमाम राजनेताओं की, जो पिछड़े वर्ग को कहीं ना कहीं एक मुख्य भूमिका निभाते हैं, पिछड़े वर्गों की नजर आते हैं। हाल ही में चंद्रशेखर आजाद ने संसद में बड़े बयान उठाए। संसद में साफ तौर पर SC ST के आरक्षण को लेकर तमाम बड़ी मांगे लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के सामने रखते नजर आए। वहीं आपको बता दें कि इस बार चंद्रशेखर आजाद ने जिस हिसाब से सांसद बनके अहम शपथ कहीं ना कहीं लेते वो नजर आए हैं और इस बार संसद में दहाड़ते नजर आए हैं तमाम मुद्दों को लेकर। अब दलितों का आरक्षण का जो मुद्दा है वो चर्चाओं में बन चुका है। चर्चाओं में इसलिए बन चुका है क्योंकि दलितों के लिए, पिछड़े वर्गों के लिए आजाद दलितों के मसीहा कहलाते हैं, उनके मसीहा कहलाते हैं। और इसी मसीहे के कहीं ना कहीं जो टैग आजाद को मिला हुआ है, इसी के चलते दलितों के आरक्षण की मांग भी चंद्रशेखर आजाद बखूबी उठाते नजर आ रहे हैं। इस बार आजाद ने जिस तरह से संसद में वो दहाड़ते नजर आए, और कहीं ना कहीं केवल आजाद ही नहीं बल्कि साफ तौर पर मायावती भी जो दलितों के लिए आवाज उठाती नजर आती हैं, दलितों के आरक्षण के मुद्दे को एक लंबे समय से उठाती नजर आती है। और हाल ही में जो सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला दलितों के लिए लिया है कि उनको आरक्षण नहीं दिया जाएगा, SC ST के वर्गों को आरक्षण नहीं दिया जाएगा, ये कहीं ना कहीं एक बहुत ही बड़ा झटका, अहम झटके के रूप में न केवल मायावती के लिए बल्कि चंद्रशेखर आजाद के लिए भी सामने आया है। लंबे समय से मायावती और आजाद आरक्षण के मुद्दे को हवा देते नजर आए, आरक्षण के मुद्दे पर तमाम बड़े बयान देते नजर आए, और आरक्षण देना और दिलवाना दोनों ही नेताओं के लिए बेहद जरूरी है। यह भी एक अहम मुद्दा था जिस पर बहुजन समाज पार्टी और आजाद समाज पार्टी अपनी आवाज को उठाते नजर आए थे। आजाद ने इस बार संसद में एक बार फिर से दलितों के लिए और SC ST के आरक्षण के लिए अपने साफ तौर पे बड़े ऐलान और बड़े बयान दिए। क्या कुछ उन्होंने कहा, आप पहले उनका ये वीडियो देख लीजिए। श्री चंद्रशेखर प्लीज। धन्यवाद सभापति महोदय, आपने मुझे वित्तीय विधेयक पर बोलने का मौका दिया। किसान मजदूर रात में थक के सो जाते हैं, सपने में देखते हैं कि जीवन बदल रहा है, गरीबी खत्म हो रही है। सुबह जब आँख खुलती है तो लगता है वापस झुका तू है। ऐसा ही इस बार का बजट गरीबों के लिए था। महोदय, मैं अपने क्षेत्र से शुरुआत करूंगा। मेरा क्षेत्र नगीना बाढ़ प्रभावित है, कोई चर्चा नहीं हुई। किसान और आम आदमी परेशान है, कोई चर्चा नहीं हुई। गन्ना मिल समय पर पैसा नहीं देती है। गुलदार ने 30 लोगों की जान एक साल में ली है पिछले, कोई फर्क नहीं पड़ता अमीरों को। उद्योग धंधे लगाने कोई बात नहीं हुई। मेडिकल कॉलेज और एम्स के निर्माण की कोई बात नहीं हुई। ग्रामीण क्षेत्रों में खेलों को बढ़ावा देना, स्पोर्ट कॉलेज की कोई बात नहीं हुई। महोदय, देश में भूमि सुधार किया जाए, लाखों बीघा जमीन जो है भूमाफियाओं ने कब्जाई हुई है, भूमिहीन लोगों को भूमि दी जाए, बिजली के दाम में कटौती की जाए, गरीबों को कम दाम पे जो है बिजली उपलब्ध कराई जाए, ठेकेदारी प्रथा, संविदा, लेटर एंट्री खत्म की जाए, पक्की नौकरी दी जाए। निजीकरण की वजह से सरकारी नौकरियां लगभग खत्म हो गई हैं। मेरी मांग है, और मैंने निजी विधेयक भी पेश किया था, कि निजी क्षेत्रों में SC ST OBC के लोगों को आरक्षण की व्यवस्था कराई जाए और पुरानी पेंशन बहाल की जाए। लोगों के पास एक तरफ सरकारी योजना चलाकर प्रधानमंत्री आवास योजना जो है उसके नाम पर मकान दिए जाने की बात होती है, वहीं दूसरी तरफ लखनऊ के अकबर नगर को तोड़ दिया जाता है। नवी मुंबई में के खार घर में What is his name? Patil. Patil is not from caste. No, this is the caste. उसकी जा This is caste में चंद्रशेखर। No, this Patil. माइक नहीं है सर, बंद कर रहे हो सर? This is independent. आ गया। धन्यवाद। हमारे लोग सर आर्थिक रूप से बड़े कमजोर हैं और 2 अप्रैल 2018 के मुकदमों के लिए कई बार सरकार से बात हुई, वापस नहीं हुई। उनको वापस कराया जाए। भीमा को वकीलों को बहुत पैसे लगते हैं सर। भीमा कोरेगांव में 3000 लोगों पे मुकदमे हुए थे महाराष्ट्र में, वो वापस नहीं हुए। पुणे में दीक्षा भूमि जो हमारा गौरव है, उसका वहाँ पार्किंग बना के उसको अपमानित किया जा रहा है, इसको बंद कराया जाए। पेट्रोल पंप के जो डीलर्स मार्जिन है वो 2017 से नहीं बढ़ा सर, इसका असर ग्राहकों पे पड़ता है। इसका असर जो है पेट्रोल पंप के नेटवर्क सुचारू रूप से चलाने पे पड़ता है।
डीजल मार्जिन की बढ़ोतरी ना होने से हजारों कर्मचारी, लाखों कर्मचारी जो वहाँ काम करते हैं उनके जीवन पर असर पड़ रहा है। सहारा का में 10 करोड़ जमाकर्ता का लाखों करोड़ों रुपए जमा है। कंपनी बंद हो जाने के कारण 10 लाख से ज़्यादा एजेंट बेरोजगार हो रहे हैं, नौकरी कहीं है नहीं। भुगतान ना होने के कारण जमाकर्ताओं के द्वारा एजेंट पर जबरदस्ती भुगतान कराने का दबाव बनाया जा रहा है, जिसके कारण 5000 से ज़्यादा एजेंटों ने आत्महत्या कर ली है। सभापति महोदय, उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा सूबा है, उसको इस बजट में कुछ नहीं मिला और बहुत सारे मेंबर, 80 के लगभग हम मेंबर जो है उत्तर प्रदेश जीत के आए, ना के बराबर मिला। यूपी में 25 करोड़ से ज्यादा आबादी है उत्तर प्रदेश के अंदर, 5 किलो राशन सरकार दे रही है, लेकिन जीवन जीने के लिए काफी नहीं है। और भी बुनियादी सुविधाओं की जरूरत पड़ती है अगर इज्जत की जिंदगी चाहिए, उसके लिए सरकार के पास कोई उपाय नहीं है। यूपी जब एक बड़ा राज्य है, लेकिन यूपी में भाजपा सरकार की विकास गति बहुत धीमी है। हमारी सरकार से, केंद्र की सरकार से मांग है, हमें यूपी की सरकार की चिंता नहीं है, लेकिन यूपी की जनता की चिंता है। मैं मांग करता हूं कि यूपी को 4 भागों में विभाजित किया जाए। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था 1995 में, उनकी बुक है थॉट्स ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट, किताब में कहा था राज्य जितना छोटा होगा राज्य की प्रगति उतनी होगी, जनता को रोजगार मिलेगा और जनता का जीवन संपन्न होगा। मोदी, एक बात मुझे आपसे कहनी है, आपने भी ये विषय उठाया था जब आप अपनी बात रख रहे थे, शेड्यूल कास्ट के साथ जो धोखा किया गया सुप्रीम कोर्ट के जरिए, आप इस बात को इस तरह समझे, 1.5 साल पहले मैंने मांग की थी, अगर इतना हितैषी हमारे लोग होते तो जब EWF 10% दे सकते हैं तो 5% शेड्यूल कास्ट के उन जातियों को दिया जा सकता था, लेकिन दृढ़ संकल्प और इच्छा शक्ति नहीं है गरीबों के उत्थान की। साथ साथ ओबीसी की जातियां उनको भी दिया जा सकता था। ये जो हमारे साथ खेल किया गया है, ये खेल जो है इसमें बहुत गुस्सा है, सरकार को संज्ञान लेना चाहिए और सत्ता और विपक्ष दोनों जो है अपना स्टैंड क्लियर कर दें, क्योंकि दलित समाज, आदिवासी समाज इसको देख रहा है, वो भूलेगा नहीं, जो उनके गले काटने काम करेगा उनको भूलेगा नहीं। और साथ साथ एक जो मेरी पर्सनल है सर, अभी मैं सुबह से प्रयास कर रहा था कि विनेश के लिए बोलूं, जब उसको डिस्क्वालीफाई किया गया, विनेश या नहीं, लेकिन ऐसा लगा जैसे हमें चाकू घुसेड़ दिया गया। मेरे आज भी याद है उस प्रोटेस्ट में मैंने रातें काटी हैं और 4-4 गोली खाई मैंने। ये देश की अस्मिता से जुड़ा मामला था, पर हमारी मांग ये थी कि सरकार स्टैंड क्लियर कर दे, तब भी सुनवाई नहीं की गई। जब मंत्री बोलने आए तो हमने उनसे कहा कि हमें कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए, उस पर बात नहीं हुई। सवाल ये है सर, 1 गोल्ड हमारे लिए आ रहा था और जब ये गोल्ड आता देश गौरवान्वित होता, और क्या व्यवस्था थी सर कि उसका वेट बढ़ गया, पता ही नहीं लगा सिस्टम के लोगों को, क्या बेवकूफी की गई है। ये सोचने का विषय है सर, ये बहुत महत्वपूर्ण, देश की बेटी का मामला है। ये हरियाणा की बेटी नहीं है सर, वो एक जात की बेटी नहीं है, वो हमारी बहन है, देश की बेटी है। और आपने क्या किया हरियाणा के साथ, आपने हरियाणा का बजट कम किया, जबकि सबसे ज्यादा मेडल हरियाणा लेके आता है। ये गलत है सर, ये धोखा है। हमें इस बात की तकलीफ है कि विनेश जो है देश का नाम गौरवान्वित करती, इस देश का नाम बढ़ाती, लेकिन आज जो है अपमान का सामना करना पड़ रहा है। जब हमारे हितों की बात होगी हम जो है समझौता कर सकते हैं, लेकिन जब देश के हितों की बात होगी, बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था हम प्रथम और अंत्य भारतीय हैं, जब देश हितों की बात होगी, महिला हितों की बात होगी, महिला सम्मान की बात होगी, हर हम कीमत चुका देंगे। सरकार के मंत्री ने क्या कहा कि हमने इतने पैसे दिए, एहसान क्या क्या, खैरात दी क्या आपने कोई, खत्म कर रहा हूं सर, खैरात दी क्या आपने कोई, इससे ज्यादा पैसे हम आपको दे देंगे, लेकिन आपको चाहिए था कि इस मामले को संभालते और देश का सम्मान बढ़ाते। आपने लापरवाही बरती, इसका खामियाजा हमें भुगतना पड़ा। मैं आपसे आग्रह करूंगा कि जब वो बेटी देश लौटे सर, जब वो बेटी देश लौटे, रुक जाओ प्लीज वाइंड अप प्लीज, जब वो बेटी देश लौटे, मैं आपसे आग्रह करूंगा कि स्पीकर सर यहां बुला के उसका सम्मान करें। हम सब लोग, वो देश की बेटी है सर, देश के लिए गोल्डन कर गए वो गल है, वो उसका सम्मान यहां किया जाए सर, हमें चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बात रखने का मौका दिया। महिला विरोधी चुप रहे। थैंक यू। तो सुना आपने कि SC/ST के आरक्षण के लिए, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, सीधे तौर पर कहे तो पिछड़ा वर्ग के आरक्षण के लिए आजाद ने साफ तौर पर बड़े ऐलान किए हैं। और वहीं दूसरी ओर मायावती की बात करें तो इस बार मायावती भी जनसभा करके बड़े ऐलान अपने सामने रख चुकी हैं। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के, सुप्रीम कोर्ट के ऐलान के साफ तौर पर खिलाफ जाती मायावती इस बार नजर आई है। और मायावती का ये खिलाफत का मोर्चा आने वाले समय में क्या आजाद के साथ उनके गठबंधन की जो राह है उसको साफ करता नजर आ सकता है। क्या चंद्रशेखर आजाद और मायावती का गठबंधन मुमकिन है, क्योंकि दोनों ही नेताओं का जो एक मुख्य मुद्दा है, जो कहीं ना कहीं एक तरह से कहें जिस मुद्दे पर दोनों ही नेता काम करते नजर आ रहे हैं, वो है आरक्षण, वो है दलितों को साधने की रणनीति और पिछड़ा वर्ग के का जो वोट बैंक है उसको कहीं ना कहीं पूर्ण तरह से बनाने की रणनीति।
इस वक्त जो स्थिति है वो ये है कि अगर दलितों के लिए और मुस्लिम वर्ग के लिए और SC ST के आरक्षण के लिए चंद्रशेखर आजाद और मायावती अगर एक साथ आकर एक ही मंच पर आकर बोलते हैं तो तमाम जो बड़े नेता हैं, चाहे भारतीय जनता पार्टी की बात कर लीजिए, चाहे कांग्रेस की बात कर लीजिए, समाजवादी पार्टी की बात कर लीजिए, विपक्ष भी इस मुद्दे पर कोई भी हवा देता अब तक नहीं नजर आया है। विपक्ष भी इस मुद्दे पर ना तो कोई चर्चा करता नजर आया है, ना तो कोई बयान करता नजर आया है, बयान देता नजर आया है। फिलहाल अब आजाद के सदन में उठी इस तमाम बड़ी मांगों पर आप क्या कहेंगे, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए नेक्स्ट टाइम न्यूज। धन्यवाद।